विश्राम दिवस। कल तक हमने पावन पावन कथाएं सुनी। कल हमने सुना कि मेरे कन्हैया ने गोपियों के साथ रासलीला की और महाराज रासलीला के बाद मेरे कन्हैया उन गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के बाद मथुरा में गए और मथुरा में कंस का मर्दन किया। कंस को मारा। कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव जी और मैया देवकी को कारागार से बाहर निकाला। उसके बाद विद्या अध्ययन के लिए गए और 64 दिनों में 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर जब मेरे कन्हैया वापस आए तो उद्धव को ज्ञान का अभिमान था। उस अभिमान को दूर करने के लिए मेरे कन्हैया ने उद्धव को वृंदावन में भेजा। और जब उद्धव वृंदावन में गए, कह के गए थे कि हम सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन महाराज उद्धव जब वृंदावन में गए और गोपियों का प्रेम देखा तो वहीं पर रह गए मेरे उद्धव। और वापस आए तो कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अरे तुम कितने निर्मोही हो, तुम उन गोपियों को छोड़कर चले आए। वो गोपियां जो आपके बिन रह नहीं सकती, वो गोपियां जब से आप आए हो पागल हो गई हैं, रोती रहती हैं, उन्हें छोड़कर चले आए। वो मैया यशोदा जो तुम्हारे बिना भोजन नहीं करती थी, सबसे पहले तुम्हें भोजन कराती थी, उसके बाद कोई दूसरा कार्य करती थी, उस मैया यशोदा को भी छोड़कर चले आया। अरे मैया यशोदा की ये हालत है, जिस दिन से कन्हैया तुम वहां से आए हो मैया यशोदा का रो रो कर बुरा हाल है। इतना रोई है कि रोने के कारण आंखों की ज्योति चली गई है, मैया यशोदा को अब दिखता नहीं है। कन्हैया इतना निर्मोही मत बनो, कम से कम एक बार तो जाके मैया यशोदा की खबर ले ली होती। अरे जिस मैया ने तुम्हें इतना बड़ा किया, लाड़ लड़ाया, उसी को छोड़कर तुम चले आए। तो मेरे कन्हैया ने आज उद्धव से कहा, उद्धव अपने नेत्र बंद करो। आज जैसे ही उद्धव ने नेत्र बंद किए तो आज उद्धव देख रहे हैं कि वो ही कन्हैया आज अपनी मैया के पास बैठकर, माता यशोदा के पास बैठकर माखन खा रहा है। वो ही कन्हैया गोपियों के साथ लीलाएं कर रहा है। वो ही कन्हैया किसी गोपी के यहां जाता है, माखन चुरा के लेके आता है। उद्धव को जो ज्ञान का अभिमान था, उस अभिमान को दूर किया। उसके बाद आगे की कथा में श्री सुखदेव जी ने सुनाया कि मेरे कन्हैया ने मैया रुक्मणी के साथ विवाह किया। रुक्मणी ने पत्र लिखा कि कन्हैया मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ रखा है, शिशुपाल के साथ करने की सोची है, और मैंने तो तुम्हें ही अपना पति मान लिया है। और कन्हैया अगर मेरा विवाह आपके साथ नहीं हुआ तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, लेकिन कभी भी शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। अगर मैंने कोई पुण्य किए हैं तो आप मुझे लेने आओगे और यहाँ से ले जाकर मेरे साथ विवाह करोगे। अगर नहीं आए तो उसी समय मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उसके बाद जब मेरे कन्हैया रुक्मणी मैया को लेके आए और आकर के द्वारका में सुंदर आयोजन रखा गया, जिसमें प्रभु श्याम सुंदर ने आज मैया रुक्मणी के साथ विवाह किया, जो हमने कल सुंदर सी झांकी में देखा। उसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं
कि परीक्षित, मैया रुक्मणी के यहाँ एक संतति उत्पन्न हुई, एक संतान हुई जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? जब भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया, कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई कि बाबा, अरे तुमने हमारे पति को भस्म कर दिया, मेरे पति का कोई दोष नहीं था। तो आज भोले बाबा ने मैया रति से कहा कि अभी तो मैंने भस्म कर दिया, आज के बाद तुम्हारा पति हर जीव के शरीर में विद्यमान रहेगा। कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, रति कहने लगी कि मेरा पति हर जीव के शरीर में रहे या एक के शरीर में रहे, लेकिन मेरा पति मुझे कब मिलेगा? तब भोले बाबा कहने लगे रति चिंता मत करो, कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होय हरण महामहि भारा। जब इस धरा पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ जाएगा, तब यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे और तब इनके पुत्र के रूप में कि कृष्ण तनय होय पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। आज महाराज भोले बाबा कहते हैं जो कन्हैया का पुत्र होगा वो तुम्हारा पति होगा, तुम्हारा पति कन्हैया के पुत्र के रूप में आएगा और उस समय तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वो ही समय आया, आज प्रभु कन्हैया के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। महाराज प्रद्युम्न 10 दिन के थे तो इन्हें शंभासुर हरण कर ले गया, उठा ले गया। आज जब इन्हें उठा ले गया, शंभासुर ने इस पुत्र को महाराज एक तालाब में, समुद्र में डाल दिया। और जब समुद्र में डाल दिया तो महाराज समुद्र में एक मछली ने इन्हें खा लिया। कुछ समय बाद एक मछुआरे ने वो मछली पकड़ी और उस मछली को जैसे ही काटा तो उसके पेट में ये प्रद्युम्न महाराज निकले। वो फिर से मछुआरा प्रद्युम्न महाराज को शंभासुर के पास ले गया। शंभासुर के यहाँ मैया रति रसोई का कार्य करती है। आज मैया रति ने पहचान लिया इन्हें, तो शंभासुर से मैया रति ने मांग लिया। जब कुछ बड़े हुए तो प्रद्युम्न महाराज ने बताया, आज मैया रति इनको लेकर के द्वारिका में आई। ये फिर से अपने पिता कन्हैया से मिले। उसके बाद आगे की कथा में महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक विवाह तो मेरे कन्हैया का रुक्मणी मैया से हो गया। इसके बाद मेरे कन्हैया के 16,107 विवाह और हुए। मेरे कन्हैया के सब पूरे विवाह 16,108 हुए, जिसमें एक मैया रुक्मणी थी। दूसरी पत्नी के रूप में महाराज एक दिन की बात कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा। महाराज एक सत्राजित नाम के राजा है। ये सूर्य भगवान के बहुत ही बड़े उपासक थे। इन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की तो सूर्य भगवान ने खुश होकर इन्हें एक मणि प्रदान की।
और वो मणि महाराज 8 भार सोना रोज देती थी इन्हें। और जब ऐसी मणि किसी पर आ जाए जो रोज 8 भार सोना दे तो इन्हें अभिमान हो गया। और ये जब वो मणि को प्राप्त कर लिया तो महाराज ये मणि जिधर भी जाते अपने साथ लेकर जाते। ये कि श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी। श्री सूर्य देव के द्वारा ही श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी। जो तेज और फल देने में, जो तेज और फल देने में सिद्धि के समान सुहाई थी। जो वह मणि थी मानो कामधेनु, जिससे कुछ स्वर्ण निकलता था। जीविका उसी से चलती थी, जीविका उसी से चलती थी। परिवार उसी से पलता था। जीविका आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये सत्राजित थे, इन्हें सूर्यदेव ने एक मणि दी। जो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देते थे। 8 भार मतलब कि 1 किलो 100 ग्राम। और जिसके यहाँ 1 किलो 100 ग्राम रोज हो, कितना अभिमान में डूब जाएगा। ये सत्राजित राजा भी डूब गए। एक बार ये जब जा रहे थे तो कन्हैया ने देखा। कन्हैया ने इन्हें रोक लिया और कहा कि सत्राजित, तुम्हें ये मणि अपने पास नहीं रखनी चाहिए। आप इस राज्य में रहते हो, ये मणि राज्य के खजाने में दे देनी चाहिए, जिससे राज्य का भी कल्याण हो, जिससे धन राज्य को प्राप्त हो, लोगों का कल्याण हो। लेकिन सत्राजित राजा ने मना कर दिया। एक दिन की बात, सत्राजित के जो भाई हैं प्रसेन, उस मणि को पहनकर शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो उस वन में एक सिंह ने इन्हें मार दिया और वो मणि लेकर वो सिंह जाने लगा। जब वो सिंह जाने लगा तो आगे जाकर उसी वन में ऋक्षराज जामवंत जी रहते थे। इन्होंने उस शेर को मारकर वो मणि ले ली। आज महाराज जब वो सिंह उस मणि को लेके गया और उस सिंह को मारकर मणि जामवंत जी ने ले ली
और जामवंत जब उस मणि को ले गए तो जामवंत ने अपनी पुत्री को वो मणि दे दी। आज जब सत्राजित को पता चला कि किसी ने मेरे भाई को मार दिया और वो मणि छीन ली, तो महाराज वो सत्राजित सोचने लगा कि कन्हैया ने मुझसे कहा था कि ये मणि मुझे दे दो, शायद इस मणि का लालच कन्हैया को आ गया तो कन्हैया ने ही मेरे भाई को मार दिया। आज महाराज पूरे गांव में ये बात फैल गई कि कन्हैया ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया और मणि छीन ली। आज जब कन्हैया के कानों में ये आवाज पड़ी कि सब लोग कह रहे हैं कि कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, तो आज कन्हैया उस मणि को ढूंढने के लिए गए हैं। आज वन में जाकर देखा तो एक जगह प्रसेन मरे हुए पड़े हैं और वहां से एक सिंह के पैर के निशान जा रहे हैं। उन निशानों के पीछे पीछे जब कन्हैया गए तो देखा कि आगे सिंह भी मरा पड़ा है और एक रीछ के पैरों के निशान हैं। जब उसके पीछे पीछे गए, आज जब उसके पीछे पीछे पहुंचे हैं, एक गुफा के अंदर घुस गए और गुफा में जाके देखा कि ऋक्षराज की पुत्री उस मणि से खेल रही है। आज जैसे ही उस मणि को देखा, कन्हैया ने प्रणाम किया कि हे देवी, आप कौन हैं और ये मणि हमें दे दो, इसके कारण हमें झूठा कलंक लगा हुआ है कि ये मणि पाने के लिए हमने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला। आज वो जामवंत की पुत्री कहने लगी कि मैं जामवंत की पुत्री हूं और ये मेरे पिताजी ने मुझे मणि दी है। आज महाराज तब तक जामवंत जी आ गए। जामवंत ने जैसे ही देखा कि कन्हैया आए हैं, जामवंत कहने लगे ये मणि हम आपको ऐसे नहीं देंगे, अगर आपको ये मणि हमसे प्राप्त करनी है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज जामवंत जी क्यों कह रहे हैं कन्हैया से कि युद्ध करना पड़ेगा? इसकी पुरानी कथा है। जब मैया सीता को रावण हर ले गया और जब राम जी सेना को लेकर गए और रावण से युद्ध किया, जिसमें जामवंत जी हैं, अंगद हैं, नल हैं, नील हैं, हनुमान जी महाराज हैं, सबने युद्ध किया और जब रावण का वध हो गया और मैया सीता को लेकर के आ गए, तो आज जामवंत जी प्रभु राम से कहने लगे कि प्रभु, इतना युद्ध हुआ लेकिन अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई युद्ध हुआ है, अभी भी इतना बल है, मैं चाहता हूं कि मुझसे अब भी कोई युद्ध करे। तो कन्हैया कहते हैं, प्रभु राम कहते हैं, जामवंत, अरे इतने दिनों तक युद्ध चला और तुम अब भी चाहते हो कि और युद्ध हो? हाँ प्रभु, हम अब भी चाहते हैं, अगर और कोई योद्धा नहीं है तो आप ही हमसे युद्ध करो, हमारी भुजाओं में जो बल है वो रुक नहीं रहा। आज प्रभु राम कहने लगे, जामवंत, आप हमारी सेना में हो, हमारे सेना के वरिष्ठ सैनिक हो और हम आपसे युद्ध करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब ऐसा करना, अगला अवतार हमारा जब कन्हैया का होगा, कन्हैया बनकर हम आएंगे तब आपसे युद्ध करेंगे।
आज वे ही प्रभु जब कन्हैया बन के आए हैं और वो जामवंत जी के पास पहुंचे तो आज जामवंत पहचान गए और कहने लगे, प्रभु आपने पहले कहा था कि आप जब कन्हैया बनकर आओगे तो हमारे साथ युद्ध करोगे, अगर आपको ये मणि लेनी है तो अब युद्ध कर लो, उसके बाद ये मणि प्राप्त होगी। आज महाराज जामवंत जी का और कन्हैया का युद्ध होने लगा और ऐसा युद्ध हुआ महाराज कि 28 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। ना जामवंत जी हार रहे हैं, ना कन्हैया हार रहे हैं। और जब 28वें दिन कन्हैया ने जामवंत जी को परास्त किया है, आज जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु हमें माफ कर दो, आप ये मणि लेने आए हो, मणि ले जाओ, लेकिन इस मणि के साथ मैं कुछ और देना चाहता हूं। कन्हैया कहने लगे, इसके साथ क्या देना चाहते हो? जामवंत जी ने कहा, कन्हैया मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवंती, मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो और दहेज में ये मणि आप ले जाओ। कन्हैया ने कहा कि जामवंत जी हमें मणि तो चाहिए ही, अगर आप अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, उसके बाद मणि दे देना। तो आज मेरे कन्हैया का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती से हुआ। आज महाराज जामवती को लेकर मेरे कन्हैया जब द्वारिका में आए, संत कहते हैं कि महाराज जामवंत रीछ हैं, रीछराज हैं और उनकी पुत्री भी वैसी ही है, देखने में चेहरा रीछ जैसा। अब महाराज कन्हैया जब उनको लेके गए तो कहने लगे, जब नगरवासी देखेंगे तो क्या कहेंगे? आज महाराज मेरे कन्हैया ने जामवती का घूंघट लगवा दिया कि कोई भी कहे तुम्हें घूंघट नहीं खोलना है, जब मैं कहूं तभी खोलना। आज जब महल में पहुंचे, मैया रुक्मणी आई स्वागत के लिए। उन्हें पता चला कि हमारी बहनें आ रही है जिसके साथ कन्हैया ने विवाह किया है, आज उनके स्वागत के लिए चली आई। आरती का थाल है हाथ में। आज मैया रुक्मणी ने आकर के कन्हैया का और जामवती का स्वागत किया, आरती उतारी और आज द्वारे पर ही कहने लगे कि प्रभु अब इनसे कह दो कि ये अपना घूंघट खोलकर अपना चेहरा तो दिखा दे। कन्हैया कहने लगे, आप ही कह दो। आज बार बार मैया रुक्मणी कह रही हैं कि आप अपना चेहरा दिखा दो, लेकिन जामवती अपना चेहरा नहीं दिखा रही। कई बार हो गया लेकिन जामवती ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। आज मैया रुक्मणी को क्रोध आ गया और कहने लगी कि तुम्हें अपने अभिमान रूप का अभिमान है, अगर तुम्हें रूप का अभिमान है तो मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी रूप मेरे जैसा ही हो जाए। कन्हैया कह रहे हम ये तो चाहते ही थे, अगर पहले देखते तो ये रीछराज की पुत्री है, कैसी लगती। आज कन्हैया ने कह दिया, अब आप अपना चेहरा दिखा दो, और जैसे ही चेहरा दिखाया बिल्कुल मैया रुक्मणी की तरह मेरी मैया जामवती भी लग रही है। आज मेरा प्रभु का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। बोलिए जामवती मैया की जय। उसके बाद वो जो मणि लेके आए वो मेरे कन्हैया ने सत्राजित राजा को दी और उनसे कहा कि आपने मुझे कलंक लगाया, ये मणि मैं नहीं ले गया था, ये मणि तुम्हारे भाई प्रसेन पहन के गए थे और उसको एक सिंह ने ले लिया और सिंह से जामवंत जी ले गए और तुमने पूरे नगर में कह दिया कि कन्हैया ने हमारी मणि चुराई है और मेरे भाई को मार दिया। आज सत्राजित राजा क्षमा याचना मांगने लगा मेरे कन्हैया से। आज कन्हैया से कहने लगा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब ये मणि मैं नहीं लूंगा, ये मणि आप राज्य कोष में रखिए।
और हमें क्षमा कर दीजिए और हम पर कृपा बनाइए। और एक हमारे पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए। आज तीसरा विवाह सत्राजित राजा की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ है मेरे कन्हैया। चौथा विवाह मेरे कन्हैया का सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी से हुआ। कालिंदी मैया यमुना के किनारे तपस्या कर रही थी। अर्जुन गए यमुना के किनारे तो देखा एक सुंदर स्त्री तपस्या कर रही है। पूछ लिया कि आप यहाँ पर तपस्या कर रही हो, क्या कारण है? तो कालिंदी मैया ने कहा कि हम कन्हैया को अपना पति मान चुके हैं और कन्हैया को पाना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तो आज अर्जुन अपने रथ पर बिठा के कालिंदी मैया को ले आए और युधिष्ठिर भैया को बताया। तो युधिष्ठिर ने कन्हैया से कहा, कन्हैया आपको इनके साथ विवाह करना चाहिए। तो आज मेरे कन्हैया ने चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ किया। पांचवा विवाह बिंद और अनुबिंद के बहन मित्रविंदा के साथ किया। छठा विवाह राजा नग्नजित की पुत्री नागनजिती से किया, जिनका नाम है सत्या। उसके बाद सातवां विवाह भद्रा के साथ किया। आठवां विवाह मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा से किया। इस तरह प्रभु के 8 विवाह हुए ये, और प्रभु के सब विवाह हुए 16,108। अब 16,100 विवाह हुए महाराज। भौमासुर के कारागार में 16,108 कन्याएं बंदी हैं। भौमासुर चाहता है कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो एक साथ हम इनसे विवाह करेंगे। आज ये 16,100 कन्याएं हैं। इन्होंने जेल से एक पत्र लिखा और एक सैनिक के द्वारा कन्हैया को भिजवाया। पत्र में लिखा था, कन्हैया हमने सुना है तुम असहायों की सहायता करते हो। हम यहाँ पर बिल्कुल असहाय हैं। हमारे पिता ने भी छोड़ दिया। जब से भौमासुर हमको लेके आया है तब से हमारे पिता ने, हमारे भाई ने, किसी ने खबर नहीं ली। और हम तो जानते हैं जिसकी कोई खबर नहीं लेता उसकी आप लेते हो। हम चाहते हैं कि हमें इस कारागार से मुक्त कर दो। आज मैया रुक्मिणी के साथ मेरे कन्हैया भौमासुर के यहाँ गए और भौमासुर को मारकर आज 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। आज जब इन कन्याओं को मुक्त कराया तो इन कन्याओं ने पूछा, कन्हैया अब हम कहाँ जाएं? कन्हैया ने कहा, आप अपने अपने घर चले जाइए, अपने पिता के पास चले जाइए। वो कन्याएं कहने लगी, प्रभु अरे हमारे पिता हमें क्या रखेंगे, अब तक उन्होंने खबर नहीं ली। हम तो आपको ही अपना पति मान चुके हैं। आज इन 16,100 कन्याओं के साथ मेरे कन्हैया ने वहीं पर विवाह किया। आज इस प्रकार मेरे कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। बोलिए बांके बिहारी लाल के जय हो। आइए।